मिल्कीपुर की जनता ये चाहती है कि जो हमारे लिए शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए बात करे, हम उसको वोट देना पसंद करेंगे। और जो लोगों में फूट डालो राज करो की राजनीति करते हैं, कोई भी हो, हमारे लोगों में आपस में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हमारे जो हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। यहाँ देश में सबसे कहीं अधिक मैंने देखा है पीडीए की ताकत को, तो ये मिल्कीपुर में मैं देख रहा हूँ, अयोध्या में देख रहा हूँ। यहाँ प्रशासन लाठी और डंडे और मुकदमे से यहाँ की जनता डरने वाली वालों को ये सोचिए कि उनके राजनाथ सिंह के बेटे डायरेक्ट क्यों विधायक में आ गए, अमित शाह के बेटे क्यों बीसीसीआई के चेयरमैन डायरेक्ट में बन गए। एक दो लोग हैं, उनका तो पूरा भाजपा का पूरा कुंभा इसी में खाली लगा, दूसरा कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। और वो दूसरे को क्या कहेंगे, वो उनके पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। कहते 0 = 0 + 0 = 0। मोदी 10 बार यहाँ आ जाए, योगी 10। क्या नाम होगा आपका? मैं जिबेर सोनू, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। अच्छा, सेक्टर 12 में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा क्या मामला रहा कि अब बलिया से जो है कि बागी बलिया से मिल्कीपुर में आप आते? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। अब मिल्कीपुर में पूरे प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री आ चुके हैं, प्रदेश ही नहीं देश के मंत्री आ चुके हैं। और अब तो मोदी जी भी शायद 5 को आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि यहाँ अयोध्या जिताने के लिए। अंतर यही रहेगा कि मिल्कीपुर नहीं आके वो अयोध्या आ रहे हैं। इस पे आपसे निवेदन करना चाहते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में चुनाव है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव इससे प्रभावित होगा। लेकिन मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि यहाँ जो भाजपा अन्य प्रदेशों में, अन्य चुनाव में, खास करके उपचुनाव में जिस तरह का तांडव, लाठी और डंडे के बल पे, प्रशासन के डर पे लोगों को डरा धमका के चुनाव जीत रही है, यहाँ देश में सबसे कहीं अधिक मैंने देखा है पीडीए की ताकत को, तो ये मिल्कीपुर में मैं देख रहा हूँ, अयोध्या में देख रहा हूँ। यहाँ प्रशासन लाठी और डंडे और मुकदमे से यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं जो है कि लाठी के दम पे जो है कि भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन जो है कि यही समता मूलक की अगर कोई बात करते तो भाजपा ही पार्टी है जो बात करती है। कहाँ समता मूलक की बात करती है? इनके सांसद रेप केस में जेल में हैं, इनके विधायक रेप केस में जेल गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक समाजवादी पार्टी बताइए जो रेप केस में जेल गया हो, जेल में हो। सोनभद्र के विधायक वर्तमान में जेल में है। अभी परसों किसी विधायक के डर से कोई किसी लड़की ने अपने स्कूल में एप्लीकेशन दिया है, मैं विधायक जी के डर से स्कूल नहीं आना चाहती हूँ, पेपर के माध्यम से। मैं अपना घर के न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। बीजेपी से लोग परेशान हैं, देश त्रस्त है। और मैं इतिहास बलिया का हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर अंग्रेजों के साथ हम 100 वर्ष पहले आज़ाद हुए थे तो हमने लोकसभा में बलिया में भी आज़ादी दिलाई भाजपा को, और वहाँ ज़बरदस्त हराया। और पीडीए की ताकत में बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश जी को कि यहाँ प्रशासन और यहाँ के गुंडाई से जनता डरने वाली नहीं है। एक एक वोट घर से लोग निकल के देंगे, क्योंकि यहाँ अगली कतार में मुस्लिम लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ। यहाँ डरा के लोग गोली, कई बार देखा है दरोगा पिस्टल दिखा रहे हैं महिलाओं को कुंदरकी में, वो माहौल नहीं है। प्रशासन को मेरी चेतावनी है, इस तरह का हथकंडा अपनाएंगे तो मिल्कीपुर में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये अखिलेश जी के दीवाने हैं, यहाँ हर लोग पीडीए के नाम पे काम कर रहा है और अखिलेश जी के मिल्कीपुर चुनाव जीत रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मिल्कीपुर का एक छोटा सा चुनाव है, विधायकी का चुनाव है, लेकिन सुबह के मुख्यमंत्री जी का यहाँ 4 बार दौरा हो गया, साथ साथ उनके मंत्री जो है कि रोडों पे चल रहे हैं, इस मिल्कीपुर में चल रहे हैं। समाजवादी की मैं बात करूं तो अभी आज ही जो है कि धर्मेंद्र यादव जी का आगमन रहा, इसके बाद जो है कि कल परसों में डिम्पल जी आने वाली हैं, फिर अखिलेश जी आने वाले हैं। तो इतने छोटे चुनाव में जो है कि इतना जो है कि क्यों? अरे धर्मेंद्र जी पार्टी के नेता है, अखिलेश जी पार्टी के नेता है, पूरी कैबिनेट थोड़ी आई है। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर सरकार के मंत्री, देखिए मंत्री लोग यह हुटर बजा रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी भी मंत्री को आचार संहिता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग खुल्लम छूट दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डरने वाले नहीं है। पार्टी के नेता प्रचार कर सकते हैं, हर उपचुनाव में चाहे चुनाव में पार्टी के नेता बुलाए जाते हैं। यहाँ तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री लोग गाँव घुसे हैं, सेक्टर में मंत्री घूमे हैं, सेक्टर वाइज मंत्री लगाया जा रहा है। और एक बड़ी सूचना बता रहा हूँ आपको, राशन बांटते समय 1000-1000 रुपये नोट दिया जा रहा है वोट के लिए। बड़ा खुलासा कर रहे हैं या फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं भाजपा? मैं भाजपा पर नहीं, दावा के साथ, क्योंकि बलिया घर है ना भैया, डरने वाले नहीं है हम लोग। 1000 रुपया प्रति राशन एक व्यक्ति को यहाँ दिया जा रहा है वोट के नाम पे, मिल्कीपुर में। और मोदी जी 5 को भजन करने आ रहे हैं, आस्था है, आए भगवान राम का दर्शन करें, कोई लेकिन चुनाव 5 को बीत ना जाते तब आते। 3 बार मुख्यमंत्री, न जाने कितनी बार अभी
योगी जी महाराज और आएंगे, प्रधानमंत्री जी 5 को आ रहे हैं। जब मिल्कीपुर में चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, तो उनको नहीं आना चाहिए। नहीं आना बहुत बड़े चाहिए। नेता हैं मोदी अरे जी। भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आ सकते हैं। और अब मोदी जी की बात कर रहे हैं तो जो है कि इस देश के क्यों 5 को ही? क्यों प्रथम 5 को? नागरिक हैं। क्यों 5 को ही? अरे उनकी जब इच्छा करेगी वो आएंगे, प्रथम नागरिक हैं इस देश के। तो आप जब मन समझिए करेगा- कि इसीलिए तो एक देश एक चुनाव का ये काम करने वाले थे लोग, और एक चुनाव मिल्कीपुर अकेले करा रहे हैं। यही सब विडम्बना और ड्रामा होने वाला है। उसके बावजूद भी हम लोग मिल्कीपुर जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी आ जाए, योगी जी 5 बार आ जाए। हम लोग अच्छा, मिल्कीपुर जनता चुनाव- में आप जा रहे हैं, जब मिल्कीपुर के जनता में आप पहुंच रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जब आप जा रहे हैं, तो क्या जनता कर रही है? जनता यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ है, हाँ। विकास के नाम पे साथ है। अखिलेश जी ने काम किया है, अगड़े पिछड़े लोगों को जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी हवाई चप्पल जहाज में बैठाकर घुमाने का जो सपना दिखाया था, आज कुंभ मेले में वही किराया 2000 का 7000 किराया 35,000 रुपया हो गया है इस देश के अंदर। ये कहाँ गया? कैसे लोग जाएंगे कुंभ नहाने जहाज से? आप पता करिए। हाँ हाँ, यही मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि समाजवादी परिवारवादी है, जो है कि अपने ही परिवार से जो है कि लड़ा दिए जो है अपने बेटे को। क्या कहिएगा? परिवारवाद तो समाजवाद के अंदर है ही नहीं ना। अवधेश प्रसाद जी सन 77 समाज की सेवा कर रहे हैं, और अगर सेवा करने के बाद उनको इतना क्या हक नहीं कि एक योग्य प्रत्याशी जो कि अजीत प्रसाद कम से कम 20 सालों से आपके क्षेत्र में, आपके फैजाबाद में वो काम कर रहा है, तो उसको टिकट मिलने का अधिकार नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि जो है कि डायरेक्ट इनको विधायकी का टिकट दे दिया गया। उनको जो है कि छोटे चुनाव से आना चाहिए था, उनको जो है कि समाजवादी में कोई छोटा पद मिलना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट जो है कि लड़ा दिया। तो भाजपा वालों को ये सोचिए कि उनके राजनाथ सिंह के बेटे डायरेक्ट क्यों विधायक में आ गए, अमित शाह के बेटे क्यों बीसीसीआई के चेयरमैन डायरेक्ट में बन गए। 1-2 लोग हैं, उनका तो पूरा भाजपा का पूरा कुंभा इसी में खाली लगा, दूसरा कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। और वो दूसरे को क्या कहेंगे? वो उनके पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। कहते 0 = 0 + 0 = 0। मोदी 10 बार यहाँ आ जाए, योगी 10 बार है। मैं 10 गाँवों का अभी भी दौरा करके आ रहा हूँ। अध्यक्ष जी धर्मेंद्र यादव जी वहाँ हरिंटनगंज में है। एक भी आदमी कहीं को ये कहने को तैयार नहीं कि हम कमल को वोट देने जा रहे हैं। सबके सब साइकिल के लिए तैयार हैं। 90% वोट साइकिल, कम 50,000 वोट अजीत। यही बात तो मिल्की के सड़कों पे यही बात चल रही है कि भाजपा यहाँ 50,000 से लीड करने वाली ये तो कौन कह रहा है? जो बाहर के लोग हैं वो कह रहे हैं। बाहर के लोग, मंत्री जी आए वो कह रहे हैं। जो यहाँ की जनता, उससे पूछ के देखिए ना, कहीं जाके क्षेत्र में जाइए। मिल्कीपुर की लाठी जनता डंडा की के बात मन कही ना। में, मिल्कीपुर की जनता के मन में ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी की यहाँ पे जिताना है। मिल्कीपुर की जनता ये चाहती है कि जो हमारे लिए शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए बात करे, हम उसको वोट देना पसंद करेंगे। और जो लोगों में फूट डालो राज करो की राजनीति करते हैं, कोई भी हो, हमारे लोगों में आपस में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हमारे जो हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। भारत देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो भारत देश के नागरिक हैं, और उनके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव की कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी करेगा, यानी कोई भी पार्टी करेगा, ये कतई आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी राजनीति भाजपा करती है। भाजपा को मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। कोई भी ऐसी राजनीति करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि किसी के साथ कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी को ले लेना, उसी को टारगेट करना, ये कोई भी करेगा, ये आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आम जनता, मिल्कीपुर की जनता ये चाहती है कि इस बार हम शिक्षा के नाम पे वोट देंगे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी को यहाँ का सांसद बनाया गया है, अयोध्या का सांसद बनाया गया है, मिल्कीपुर यहाँ पे अयोध्या की जनता ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि सबके माइंड में यही था कि यहाँ बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन अयोध्या की जनता ने इतिहास रच दिया। यहाँ पे अयोध्या की धरती पे अयोध्या की जनता ने इतिहास रच दिया। ये सबके माइंड में था कि इतना काम कर दिया है कि यहाँ पे अयोध्या में बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन अयोध्या की जनता ने उनको बता दिया कि अयोध्या के मन में कौन बसा है। अयोध्या के मन में समाजवादी पार्टी है। अयोध्या का चुनाव इस वजह से समाजवादी जीत गई। भाजपा ये कहती है कि केवल संविधान के नाम पे जो है कि ये अफवाह फैलाया समाजवादी ने कि संविधान को जो है कि भाजपा खत्म कर रही है। यहाँ के सारे संविधान कहता है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के नजर में किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान कह रहा है। भारतीय संविधान कह रहा है कि जो भी गद्दी पे आसीन होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसका पर्सनल व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं होगा। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी समतामूलक समाज का वो जो है कि संविधान पारित करता है, दिखाता है। लेकिन जो मैंने सवाल किया अभी
कि ये जो है कि भाजपा आरोप लगाती है कि सपा जो है कि जैसे ही कोई भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ये समाजवादी जो है कि कहते हैं कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, बाबा साहब के जो है कि अपमान कर रही है, इस तरीके से अफवाह उड़ा के लोगों को भरमाने का काम करते हैं। ये अफवाह नहीं है, ये इससे पूर्व सांसद लल्लू सिंह के शब्द हैं। ये उनके शब्द हैं कि अब की बार 400 पार करवा दो, हम लोग संविधान को बदल देंगे। और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, भाजपा के तमाम नेताओं ने इस बात को कहा है। उसके बाद फिर जनता ने यह समझा कि अगर वाकई में इनको ये मिल गया तो वाकई जो है ये संविधान हमारा बिल्कुल खत्म हो जाए। यही जो है कि आजाद समाज पार्टी का एक उम्मीदवार और लड़ रहे हैं जो है कि सूरज चौधरी, उनका क्या हाल चाल रहेगा? कुछ नहीं, उनका हाल चाल कोई भी नहीं है, किसी का कोई हाल चाल नहीं, सबकी जमानत जब्त होगी। अजीत प्रसाद चुनाव जीतने जा रहे हैं। अजीत प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे यहाँ से? जी बिल्कुल जीतेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है? हमारे भैया अखिलेश और हमारी डिम्पल भाभी ने जो पीडिया हम लोगों के सामने रखा है, हम उसको दमखम के साथ में लेके और जनता के बीच में उतरेंगे और मेहनत से और लगन से और हर डर और दहशत को छोड़ते हुए, और हम समाजवादी के सिपाही हैं और लड़ते रहेंगे उस दम तक जब तक मैं यहाँ का चुनाव जीत के अखिलेश भैया के हक में भेजूंगा नहीं। पीडीए में और समाजवादी में क्या अंतर है? पीडीए देखिए, समाजवादी समाज को जोड़ के चलने वाली, जो हर जाति हर धर्म को जोड़ के चलती है। ये मेरे नेताजी ने इस बात को, भैया अखिलेश को अपना परचम पकड़ाया कि सभी जाति के लोगों को जोड़ के ही समाजवादी होती है। और पीडीए जो है दबे कुचले लोगों को जोड़ के, आज समाजवादी जो पीडीए का नारा देख चल रही है, वो कुछ हद तक ये सर समाज को लेके चलना हमारे समाजवादी के लिए समझ लीजिए कि ये खाद है। और समाजवादी का परचम अब लहराएगा, क्योंकि हमारे नेताजी ने जो सिंबल दिया है साइकिल चुनाव निशान, वो साइकिल चुनाव निशान को कोई हल्के में न ले। ये तो धोखा था कि धोखे से आज हमारी सरकार को ख़त्म कर दिया गया और हमारे साथ आज तक धोखा होता आ रहा है। हमारे तमाम कार्यकर्ता रोडों पे लिटा के लाठियों से पीटे गए, मगर फिर भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। कौन पीटा है समाजवादियों को? ये तो हुकूमत है और प्रशासन, हुकूमत के कहने से प्रशासन ने पीटा। हमारे कार्यकर्ताओं का कम नौबत किया, लाठियों से पीटा है। अभी भी एसओ सारे थाने के एसओ जो है वो जा के क्षेत्रों में ये कह रहे हैं कि आपको वोट जो है वो उसको देना है। आज भी मेरे पास लिखित में प्रमाण है कि जहाँ हम लोग गए क्षेत्र में, वहाँ के लोग एसओ कुमारगंज ने जाके उस क्षेत्र में ये बात कही है कि आप लोगों को कमल के निशान पे वोट देना है। जनता बिल्कुल छिपी हुई है। केवल जो है कि बात बनाने के लिए कर रहे हैं या माहौल बनाने के लिए? माहौल नहीं है, 100% आप मेरे साथ चलिए। जिन लोगों को कहा गया वो कहने को तैयार, लिख के देने को तैयार है कि हमें ऐसा कहा गया है। अच्छा, हाँ, ये हाल है। पूरे के पूरे क्षेत्र में जाके आप निकलिए, इसको रखिए और निकलिए। जरा क्षेत्र में ऑर्डर में देखिए, पुलिस मिलिट्री जैसे लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, कोई इमरजेंसी देश में लागू हो गया, किस तरह से टहल रही है। हालांकि मैं जो है कि समाजवादी कार्यालय पे था और जिस तरीके से समाजवादियों ने अपनी बात को रखा है, तो इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। NP 10 तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।